देखिए बेटा, सहअक्षीय वृत्त भी पूरा हो गया अपना, है ना। अब मूलाक्ष, सहअक्षीय वृत्त और कुछ मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन अपन लेते हैं। इन सभी पर आधारित एक मिक्स्ड कंसेप्ट के आधारित क्वेश्चन अपन करते हैं सॉल्व। कुछ मिक्स्ड वाले दिए गए वृत्तों द्वारा उस सहअक्षीय वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र उनकी मूलाक्ष पर है। मतलब इन दोनों वृत्तों की जो मूलाक्ष पर है उस पर तो केंद्र आना चाहिए और वो इन दोनों का सहअक्षीय वृत्त भी होना चाहिए। अब सहअक्षीय वृत्त का समीकरण कैसे लिखते हैं? सहअक्षीय वृत्त का समीकरण लिखते हैं S1 प्लस लैम्डा इंटू S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। लेकिन इसके लिए पहले S1 माइनस S2 0 की जरूरत पड़ेगी, तो मूलाक्ष ज्ञात कर लेते हैं। मूलाक्ष S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 ज्ञात कर ली जाए। दोनों वृत्तों में से x स्क्वायर घटाया तो आएगा 6x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0। ये आपको क्या मिल गई है? मूलाक्ष मिल गई है दोनों वृत्तों की। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखते हैं S1 प्लस लैम्डा, तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ S1 माइनस S2 मतलब मूलाक्ष 6x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0। ये बन गया वो वृत्त जो दिए गए वृत्तों का सहअक्षीय वृत्त भी होना चाहिए। तो बेटा मूलाक्ष ज्ञात हो गई, यहाँ लिख ली अपन ने। ये बन गया S प्लस लैम्डा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। अब इसका केंद्र ज्ञात कर लेते हैं और उस केंद्र को फिर मूलाक्ष में रख देंगे। तो अरेंज करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स के साथ 4 प्लस 6 लैम्डा प्लस वाई के साथ 2 माइनस 4 लैम्डा प्लस 7 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका केंद्र निकाल लिया जाए। केंद्र कितना आ रहा है? वो आएगा -2 माइनस 3 लैम्डा और 2 लैम्डा माइनस 1, है ना। x के गुणांक का आधा माइनस के साथ, y के गुणांक का आधा माइनस के साथ। अब केंद्र को किस में रख रहे हैं? मूलाक्ष में, क्योंकि सवाल कह रहा है कि केंद्र कहाँ होना चाहिए? मूलाक्ष पर होना चाहिए। रख देते हैं उसके अंदर। तो 6 इंटू -2 माइनस 3 लैम्डा -4 इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 7 बराबर 0, -12 माइनस 18 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा प्लस 4 प्लस 7 बराबर 0। हल कर लें इसको, कितना आ रहा है? -26 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू -1/26। ये लैम्डा का मान मिल गया। लैम्डा का मान कितना आ गया? -1/26। अब ये लैम्डा का मान -1/26 इसमें रखना होगा और इसको हल करना होगा। तो पुट लैम्डा इज इक्वल टू -1/26 इन इक्वेशन नंबर 1। उसमें रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 1 -1/26 6x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0। हल कर लेते हैं इसको। तो 26 एक्स स्क्वायर 26 वाई स्क्वायर 26 इंटू 4, ये बना आपके पास 104x प्लस 52y प्लस 26 माइनस 6x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0। और 26 एक्स स्क्वायर 26 वाई स्क्वायर 104x और 6, तो ये हुआ आपके पास 96 प्लस 96x प्लस 56y 26 प्लस 19 बराबर 0। ये बन जाएगा आंसर। फाइनल स्थिति में अपने पास ये बन रहा है उस वृत्त का समीकरण जो दिए गए वृत्तों के सहअक्षीय वृत्त को भी दर्शाता है और जिसका केंद्र मूलाक्ष पर भी स्थित है। ये नोट कर लीजिए आप फाइनल आंसर को। देखिए बेटा, अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। दी गई सरल रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं को व्यास मानकर बनाए गए वृत्तों का मूलाक्ष केंद्र ज्ञात करना है। अब इस कंसेप्ट को मैंने आपको बताया था। कंसेप्ट क्या था कि यदि त्रिभुज की भुजाओं को व्यास मान करके वृत्त बनाए जाते हैं तो जो उसका मूलाक्ष केंद्र होता है वह त्रिभुज का लंब केंद्र होता है ना। तो मूलाक्ष कौन होगा यहाँ पर? लंब केंद्र।
इसका मतलब हमें मूलाक्ष केंद्र ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या ज्ञात करने की आवश्यकता है? मूलाक्ष केंद्र कौन बन जाता है? लंब केंद्र बन जाता है। तो हमें मूलाक्ष केंद्र ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि लंब केंद्र ज्ञात करने की आवश्यकता है। अब आप इन सरल रेखाओं पर ध्यान दीजिए। इसमें से पहली रेखा की प्रवणता है 4/7 और जो तीसरी रेखा है उसकी प्रवणता है -7/4। अगर दोनों पे ध्यान दें तो प्रवणताओं का गुणन कितना आ रहा है? -1। इसका मतलब त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और यदि त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होता है तो समकोण वाले शीर्ष पर लंब केंद्र होता है। जहाँ 90 बनेगा वहाँ लंब केंद्र होगा, और जहाँ लंब केंद्र होगा वहीं मूलाक्ष केंद्र होगा। अर्थात ये जो दोनों रेखाएं हैं, इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, क्या वही मूलाक्ष केंद्र बन जाएगा? जी बिल्कुल बन जाएगा। हम दोनों को हल कर लेते हैं। 4x - 7y + 10 = 0, 7x + 4y - 15 = 0, इंटू 7 इंटू 4 हल कर लेते हैं इसको। ये मिला आपको 28x - 49y + 70 = 0, 28x + 16y - 60 = 0, माइनस माइनस प्लस, ये गया। ये कितना हुआ? 50 65 y और 70, तो 130 + 130 = 0। y की वैल्यू आ रही है देखो -2, y मिल जाएगा, x निकल आएगा, है ना। तो 4x - 7 - 2 + 10 = 0, 4x + 14 + 10 = 0, 4x = -24, x = -6। तो -6, -2, ये -6, -2 आ रहा है। ये त्रिभुज का लंब केंद्र है। देखिए त्रिभुज के लंब केंद्र के साथ साथ क्या है? यह त्रिभुज के लंब केंद्र के साथ साथ मूलाक्ष केंद्र भी है। क्यों? क्योंकि यदि त्रिभुज में तीनों भुजाओं को व्यास मान करके वृत्त बनाए जाते हैं तो उन वृत्तों का जो मूलाक्ष केंद्र होता है वह त्रिभुज का लंब केंद्र ही होता है। इसलिए हमने क्या ज्ञात करा? लंब केंद्र ज्ञात करा और आंसर को ज्ञात कर लिया। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। देखिए बेटा अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो दिए गए वृत्त को लंबकोणीय प्रतिच्छेद करता है और जिसका केंद्र सरल रेखा x = 2 पर हो और जो बिंदु 4, -1 से भी गुजरता हो। अब दो वृत्तों के लंबकोणीय प्रतिच्छेद करने की शर्त तो आपको याद है, चलिए उसका भी प्रयोग कर लेंगे। तो पहले हम वृत्त को मान लेते हैं कि माना जो वृत्त है वो x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है। तो इससे इसका केंद्र मिल जाएगा। केंद्र कितना होगा? -g, -f। और जो -g है वो -g कितना होना चाहिए? -g होना चाहिए 2। तो g का वैल्यू मिल गया -2। ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि केंद्र कौन सी रेखा पर है? x = 2 पर है, तो g का वैल्यू तो आ गया। अच्छा, ये जो वृत्त है 4, -1 से गुजरता है, तो इसमें रख देंगे। तो 4² + 1² + 8g - 2f + c = 0। g का वैल्यू निकल चुका है -2, रखिए। 17 + 8 × -2 -2f + c = 0। तो 17 - 16 -2f + c = 0 और 1 -2f + c = 0। ये भी ये शर्त पूरी हो गई। तो दो शर्तें तो अपन ने पूरी कर ली कि केंद्र x = 2 रेखा पर होना चाहिए और जो है -4, 1 से गुजरना चाहिए। चलिए अब लंबकोणीय की शर्त लगाते हैं। लंबकोणीय की शर्त, लंबकोणीय की शर्त क्या थी? 2g1 g2 + 2f1 f2 = k1 + k2, दोनों वृत्तों के लिए। तो 2g इंटू दिए गए वृत्त के साथ, तो 5/2 + 2f 7/2 = c - 4। ठीक है, तो ये आ गया 5g + 7f
इज इक्वल टू सी माइनस 4। जी का वैल्यू तो अपने पास है, जी का वैल्यू -2, तो यहाँ आ जाएगा -10 प्लस 7f इज इक्वल टू सी माइनस 4। ये कितना हुआ 7f माइनस सी इक्वल टू 10 को उधर ले जाएंगे तो 6। ये एक इक्वेशन बन गई। तो कुल मिलाकर के एफ और सी में 2 समीकरण बन रहे हैं, एक इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन नंबर 2। दोनों को हल कर लेते हैं और एफ और सी का मान निकाल लेते हैं। सॉल्व 1 एंड 2। क्या बन रही है इक्वेशन आपके पास, -2f प्लस सी इक्वल टू -1, 7f माइनस सी इक्वल टू 6। जोड़ा दोनों को, ये गया 5f इक्वल टू 5, तो यहाँ से f का वैल्यू मिल गया 1। f का वैल्यू 1 आ गया तो c आ जाएगा, f का वैल्यू 1, तो 7 माइनस सी इक्वल टू 6। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। 7 माइनस सी इक्वल टू 6, सी बराबर 1। ये सी का वैल्यू भी आ गया, सी का वैल्यू भी 1 आ रहा है और एफ का वैल्यू भी 1 आ रहा है। सी और एफ दोनों 1 1 आपको मिल गए हैं। चलिए, जी आ गया, सी आ गया, एफ आ गया, आंसर आ गया x² प्लस y²। जी का वैल्यू -2 तो -4x, एफ का वैल्यू 1 तो 2y, सी का वैल्यू 1, तो ये मिला आंसर। x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। वह वृत्त है जो दिए गए वृत्त को लंबकोणीय प्रतिच्छेद भी कर रहा था, जिसका केंद्र x बराबर 2 रेखा पर भी है और जो 4,-1 से गुजरता भी है। चलिए लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप इसको। देखिए बेटा, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, उन 2 वृत्तों का समीकरण ज्ञात करना है जो दिए गए वृत्तों को लंबकोणीय प्रतिच्छेद करते हैं तथा सरल रेखा 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 को स्पर्श भी करते हैं। ठीक है, तो वृत्त को अपन मान लेते हैं x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। यह वृत्त हमने मान लिया। पहला वृत्त जो प्रश्न में दिया हुआ है उसमें से एक को समीकरण नंबर 2 और एक को समीकरण नंबर 3 कह देते हैं अपन। ठीक है, अब ये जो पहला वृत्त है वो दूसरे को और तीसरे को लंबकोणीय प्रतिच्छेद करना चाहिए। तो 1 परपेंडिकुलर टू 2, लंबकोणीय प्रतिच्छेद करने की शर्त 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू -3 इज इक्वल टू सी प्लस 1। एक समीकरण बनेगा यहाँ से, वो बनेगा -6f प्लस इक्वल टू सी प्लस 1। लीजिए भाई, समीकरण नंबर 4 बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद पहला परपेंडिकुलर टू तीसरा, लंबकोणीय है ना तो लंबवत है, तो पहला तीसरे के लंबकोणीय भी है, तो 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू -2 इक्वल टू सी प्लस 1, तो -4f इक्वल टू सी प्लस 1। एक समीकरण यहाँ से बना, समीकरण नंबर 5। अब क्या करें हम, सॉल्व 4 एंड 5 और इन दोनों को हल करके c और f का मान निकालते हैं। चलिए हल करते हैं। -4f इक्वल टू सी प्लस 1, -6f इक्वल टू सी प्लस 1, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। ये हो गया आपके पास 2f इक्वल टू 0। f की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। f तो 0 आ गया। जब f की वैल्यू 0 है तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -1। चलिए भाई, f और c भी मिल गए। ठीक है, अब बचा कौन, g। g ज्ञात करने के लिए क्या बोला है कि यह जो वृत्त है वो इस रेखा को स्पर्श भी करना चाहिए। तो जो वृत्त है उसका केंद्र क्या है, केंद्र है -g, -f, मतलब -g, 0, क्योंकि f तो 0 आ चुका है। अच्छा, त्रिज्या कितनी है, √g² प्लस f² माइनस c, तो त्रिज्या कितनी हो गई, √g² प्लस 1, क्योंकि c का मान कितना है, -1, वो त्रिज्या आ गई। अच्छा, कोई सरल रेखा
वृत्त को स्पर्श कर रही है तो केंद्र से लंबवत दूरी त्रिज्या के बराबर होगी, r बराबर p होगा। यूज कंसेप्ट r इक्वल टू p। केंद्र से लंबवत दूरी किसके बराबर? त्रिज्या के बराबर। तो केंद्र तो 3 माइनस जी प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर का मॉड बराबर त्रिज्या अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस 1। इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं और जी का मान निकालते हैं। तो माइनस 3g प्लस 5 इक्वल टू 5 अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस 1, कुछ ऐसा आपके पास बन जाएगा। वर्ग करेंगे तो ये आएगा माइनस 3g प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू जी स्क्वायर प्लस 1 और 9g स्क्वायर प्लस 25 माइनस 30g बराबर 25g स्क्वायर प्लस 25। तो प्लस 25 तो कट गया, ये आपके पास आ गया 16g स्क्वायर प्लस 30g इक्वल टू 0। एक बार कैलकुलेशन को देख लें, 16g स्क्वायर प्लस 30g बिल्कुल ठीक है। तो इसमें से g तो कॉमन आ रहा है, g कॉमन आ रहा है और ये मिल रहा है 16g प्लस 30 इक्वल टू 0। तो g इक्वल टू 0 और g इक्वल टू माइनस 15/8। g के कितने मान आ गए भाई? 2 मान आ गए g के कितने मान आ गए? 2 मान आ गए। एक g बराबर 0, एक g बराबर माइनस 15/8। इसका मतलब 2 वृत्त तो बनने वाले हैं। सवाल में मैं कह भी रहा था कि 2 वृत्त आने चाहिए। कौन कौन से होंगे? देयरफॉर रिक्वायर्ड 2 सर्किल्स आर। वो जो वृत्त आपका है उसमें मान रखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस g0 f0 और c की वैल्यू -1 इक्वल टू 1। एक वृत्त तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2 इंटू माइनस 15/8 इंटू एक्स। एफ का मान 0 है, -1 बराबर 0, मतलब ये हो गया 4। तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 15x बराबर 1। ये 2 वृत्त आपको जो ज्ञात करने थे, है ना। कंसेप्ट बाय कंसेप्ट फिर से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो उसने बोला था कि जो वृत्त हमें ज्ञात करना है वो दिए गए वृत्तों को लंबकोणीय प्रतिच्छेद करना चाहिए। ठीक है, तो पहला वृत्त दिए गए पहले को लंबकोणीय प्रतिच्छेद करना चाहिए। तो 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2 का कंसेप्ट लगाया, -6f बराबर c प्लस 1 मिला, एक समीकरण आया। ऐसे ही दूसरा मिला -4f बराबर c प्लस 1। f और c में कितने समीकरण आ गए? 2। f और c में जो 2 समीकरण आए दोनों को आपस में हल करा, f का मान और c का मान हमने ज्ञात कर लिया, f और c हमें मिल गया। ठीक है, उसके बाद g ज्ञात करने के लिए क्या बोला था उसने कि वो जो सरल रेखा 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 है वह वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, तो वृत्त को स्पर्श करने की शर्त लगा दी, केंद्र से लंबवत दूरी त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। उसको हल किया गया, g के 2 मान, तो g आ गया, f आ गया, c आ गया, दोनों वृत्त आपको मिल गए जो ज्ञात करने थे। ये है इसका हल, नोट कर लीजिए बेटा इसको। अगला सवाल देखिएगा बेटा, अगला सवाल क्या कह रहा है? दिए गए वृत्तों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला वह वृत्त ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 4 है। इसका मतलब ये वृत्त निकाय का सवाल हुआ। वृत्त निकाय में अगर 2 वृत्त दिए हों तो दोनों वृत्त निकायों के से जो वृत्त मिलता है उसका समीकरण क्या होता है? उसका समीकरण होता है s प्लस लैम्डा s डैश इक्वल टू 0। शर्त होती है कि लैम्डा की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो इसके अनुसार अगर अपन हल करेंगे तो अपने को आंसर आ जाएगा, लैम्डा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो s प्लस लैम्डा s डैश इक्वल टू 0 लिखे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12y प्लस 40 इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर लेते हैं अपन। तो एक्स स्क्वायर के साथ आएगा 1 प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर के साथ 1 प्लस लैम्डा प्लस एक्स के साथ -2 माइनस 10 लैम्डा प्लस वाई के साथ -4 माइनस 12 लैम्डा प्लस 40 लैम्डा -4 इक्वल टू 0। और इसके लिए क्या ज्ञात कर लें?
क्या ज्ञात कर ले, त्रिज्या ज्ञात कर ले। तो पहले अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 माइनस 10 लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1 प्लस वाई माइनस 4 माइनस 12 लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1 प्लस 40 लेमडा माइनस 4 अपॉन लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, रेडियस इक्वल टू कितनी दी हुई है, 4 होनी चाहिए त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होगी, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो उसको निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर, इसके गुणांक का आधा, आधा तो ये कट जाएगा, माइनस 1 माइनस 5 लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये फिर कट जाएगा, माइनस 2 माइनस 6 लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस सी 40 लेमडा माइनस 4 अपॉन लेमडा प्लस 1 इक्वल टू कितना, 4। इसको हल करना है अपने को। तो माइनस 1 माइनस 5 लेमडा का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज़ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। अपॉन लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 6 लेमडा का होल स्क्वायर अपॉन लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 40 लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 16। दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया है और एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ रहा है माइनस 1 माइनस 5 लेमडा का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 6 लेमडा का होल स्क्वायर माइनस 40 लेमडा माइनस 1 माइनस 4 है माइनस 4 है माइनस 4 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 16 इंटू लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको और हल करते हैं, 1 प्लस 25 लेमडा स्क्वायर प्लस 10 लेमडा प्लस 4 प्लस 12 लेमडा स्क्वायर प्लस 24 लेमडा प्लस 40 लेमडा स्क्वायर, तो माइनस 40 लेमडा स्क्वायर और आपको मिलेगा 40 लेमडा माइनस के साथ और प्लस का 4 लेमडा, तो माइनस 36 लेमडा माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 16 लेमडा स्क्वायर प्लस 16 प्लस 32 लेमडा। कुछ इस तरह से समीकरण बनेगा, बड़ा भारी समीकरण बनेगा। इसको हल करना होगा हमें और किसका मान निकालना होगा, लेमडा का मान निकालना होगा। चलिए इसको और आगे हल करते हैं। 25 लेमडा स्क्वायर, 12 लेमडा स्क्वायर और 40 लेमडा स्क्वायर और 16 लेमडा स्क्वायर, सबको अरेंज करते हैं। एक बार पूरी कैलकुलेशन को पहले चेक कर लें अपन। 1 25 10 4 12 गलत हो गया, 36 होगा यहाँ पर, देखिए 36 लेमडा स्क्वायर प्लस 24 लेमडा माइनस 40 लेमडा स्क्वायर माइनस का 40 लेमडा और प्लस का 4 लेमडा माइनस 36 लेमडा माइनस माइनस प्लस 4 16 लेमडा स्क्वायर 16 प्लस 32 लेमडा। अब ठीक है, एक बार कैलकुलेशन में 25 और 36, 25 और 36 ये वो आपके पास 61, 61 माइनस 40, 61 माइनस 40 ये हुआ 21 लेमडा, 16 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, तो 5 लेमडा स्क्वायर। अब लेमडा वाले पद को देखिए, 10 लेमडा 24 34, 34 में से 36 गया तो माइनस 2 लेमडा, माइनस 2 लेमडा और ये उधर आएगा तो माइनस 34 लेमडा, माइनस 34 लेमडा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म देखिए 1 4 5, 5 और 4 9, 9 इधर आएगा 16, तो 9 माइनस 16 माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर हो रहे हैं क्या इसके, बिल्कुल हो रहे हैं। प्लस लेमडा माइनस 35 लेमडा माइनस 7 बराबर 0, 5 लेमडा कॉमन, तो लेमडा
प्लस 1 माइनस 7 कॉमन 5 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। लैम्डा कॉमन आएगा तो ये बनेगा 5 लैम्डा। 5 लैम्डा प्लस 1 एंड लैम्डा माइनस 7 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू एक तो 7 आ रही है और लैम्डा की वैल्यू एक -1/5 आ रही है। ये दो वैल्यूज़ आ रही है। समीकरण में थोड़ा सा समय लगेगा हल करने में, क्योंकि जो त्रिज्या दी थी वो क्या होती है, √g² प्लस f² माइनस c बराबर 4। आप इसको हल कर रहे हैं ना, तो ये समीकरण थोड़ा सा बड़ा बनने वाला है, लेकिन सही करेंगे सही आंसर आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू आ गई। अभी लैम्डा की वैल्यू रख के वृत्त ज्ञात कर लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू जो हमने वृत्त माना था शुरू में, सबसे पहला वाला उसमें रख दिया जाए। पुट लैम्डा इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। पहली में रखते हैं 7, हल कर लेते हैं। 7 और 1 8, 8x², 7 और 1 8, 8y² 7, तो -70 -2 -72x 7, 12 7 84 -84 -88y और 7 और 4 280 और -4 276 प्लस 276 इक्वल टू 0। कुछ ऐसा बनेगा एक वृत्त। तो फिर पुट लैम्डा इज इक्वल टू -1/5 इन इक्वेशन नंबर 1। इसमें से कॉमन निकाल सकते हो आप, कॉमन निकाल के हल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसका, फिर हो जाएगा वो, है ना। लैम्डा इक्वल टू -1/5 भी रख देते हैं। -1/5 रखेंगे तो -1 और 5 5x² माइनस तो 4x² 4y² माइनस माइनस प्लस हो गया, +10 और 5 उधर ले गए तो -10, तो माइनस ये ख़त्म हो गया बिल्कुल। फिर माइनस तो +12 और उधर ले गए तो 5, तो +12 और -20 -8y -40 और उधर ले गए तो -20 -60 बराबर 0। ये आपका पास दूसरा वृत्त आ जाएगा। इस तरह से दो वृत्त आपको मिल जाएंगे जो कि अपने आंसर बनेंगे। ये वह वृत्त हैं जो दिए गए वृत्त के प्रतिच्छेदन से गुजर रहे हैं और जिनकी त्रिज्या कितनी है, 4। नोट कर लीजिए प्लीज़। देखिए बेटा अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। फिर से वृत्त निकाय का समीकरण है, फैमिली ऑफ सर्किल का सवाल है ना। वृत्त निकाय का समीकरण जानते हो क्या होता है, s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। यदि एक सरल रेखा हो और एक वृत्त के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला वृत्त निकाय ज्ञात करना हो तो s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। तो वह वृत्त ज्ञात करना है जो वृत्त और सरल रेखा के प्रतिच्छेदन से गुजरता है और सरल रेखा x प्लस 2y बराबर 0 को स्पर्श भी करता है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। अब इस s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0 को लिखने के बाद क्या करना होगा अपने को, इस लैम्डा के मान को ज्ञात करने के लिए इस रेखा को स्पर्श करने की शर्त का प्रयोग करना होगा। तो लिखते हैं s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0, x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 लैम्डा इंटू l x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। यह वह वृत्त है जो हमें ज्ञात करना है, समीकरण नंबर 1। इसका केंद्र ज्ञात कर लें, केंद्र से लंबवत दूरी त्रिज्या के बराबर कर देंगे तो स्पर्श करने की शर्त आ जाएगी। तो x² प्लस y² प्लस x के साथ -2 प्लस 2 लैम्डा प्लस y के साथ 2 लैम्डा नहीं ओनली लैम्डा आएगा, y के साथ -4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 4 माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। तो इसका केंद्र मिल रहा है, यहाँ से केंद्र आएगा लैम्डा -2/2 एंड इधर से आएगा 2 लैम्डा, तो वो हो जाएगा आधा करके लैम्डा प्लस 2। x के गुणांक का आधा माइनस के साथ, y के गुणांक का आधा माइनस के साथ, तो इसको भी अपन माइनस प्लस कर देते हैं माइनस के साथ। ये आ गया अपने पास केंद्र, और केंद्र से लंबवत दूरी त्रिज्या के बराबर। त्रिज्या कितनी होगी वह भी निकाल लेते हैं, 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4 लैम्डा का अंडर रूट। ये त्रिज्या हो जाएगी। तो केंद्र से लंबवत दूरी त्रिज्या के बराबर हल कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है।
एक तरीका और होता है अपने पास। वो तरीका क्या होता है कि यदि सरल रेखा वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है तो दोनों से जो द्विघात बनेगा उसके लिए d बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसमें d बराबर 0 करना आसान होगा क्योंकि सरल रेखा जो है वो x बराबर -2y है। तो क्यों ना इसके साथ हल कर लें। x की जगह क्या रख दें, -2y। क्या रख रहे हैं x की जगह, -2y। समीकरण क्या बन जाएगा अपने पास, -2y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2y -2 प्लस लैम्डा प्लस y -4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 4 -4 लैम्डा इक्वल टू 0। पूरा y में बन गया। y का द्विघात बनने वाला है, देखो 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस प्लस 4y y के साथ क्या क्या आ रहा है वही पूरा लिख लेते हैं। y के साथ जो जो भी मिल रहा है वो मिल रहा है अपने को माइनस प्लस 4 -2 लैम्डा -4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 4 इंटू। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। 4 - 4 लैम्डा बराबर 0, कुछ ऐसा बन रहा है ये। और ये भी ख़त्म। वाह, देखो कितना मज़ेदार हो गया। 5y स्क्वायर प्लस 4 -4 लैम्डा इक्वल टू 0 ऐसा आ रहा है। अब इसके लिए क्या अप्लाई कर रहे हैं, d बराबर 0, क्योंकि अगर सरल रेखा वृत्त को स्पर्श कर रही है तो दोनों से जो द्विघात बनेगा उसका मूल एक ही होगा, अर्थात मूल समान होंगे। तो d बराबर 0, d बराबर 0 का मतलब b स्क्वायर -4ac, तो b तो 0 है, -4a इंटू c 4 -4 लैम्डा इक्वल टू 0। हल कर लेते हैं इसको। हल करने पर कितना मिला, लैम्डा बराबर 1 आ गया। जल्दी आंसर आ जाएगा। आएगा इससे भी, लेकिन अब उसकी बजाय अपन ने क्या करा, दूसरा मेथड लगा दिया। r बराबर p लगा सकते थे, उसकी बजाय हम इस दूसरे मेथड पर चले गए। दोनों का द्विघात बना रहे हैं क्योंकि इसको देख के लग रहा है कि कैलकुलेशन करने में समय लगेगा। हम समय नहीं लगाना चाह रहे, समय बचाना चाह रहे। अब लैम्डा की वैल्यू 1 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x और 1 रखा तो -x -4y और प्लस 2y रखा तो -2y और प्लस 4 और -4 तो बराबर 0। ये आपका आंसर बन गया। यह उस वृत्त का समीकरण आ गया जो दिए गए वृत्त और दी गई सरल रेखा के प्रतिच्छेदन से गुजरता है और जो x + 2y बराबर 0 रेखा को स्पर्श भी करता है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। देखिए, वृत्त निकाय से संबंधित एक सवाल और देखिएगा। दिए गए वृत्तों के लिए जो उभयनिष्ठ जीवा आएगी वह उभयनिष्ठ जीवा किस वृत्त का व्यास होगी, वह वृत्त हमें ज्ञात करना है। वह वृत्त ज्ञात करें जिसका व्यास दिए गए वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा है। अगर दिए गए वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा ही उसका व्यास है तो कुछ चित्र ऐसा बन रहा होगा। चित्र पर ध्यान देना। पहले दो वृत्त प्रतिच्छेद कर रहे होंगे, इनकी जो उभयनिष्ठ जीवा लाइन होगी वो ये होगी और यही व्यास बन रहा होगा। इसका मतलब हमें ये डॉटेड वाला वृत्त बनाया गया है, हमें इसका समीकरण ज्ञात करना है। अब इसका समीकरण ज्ञात करना है तो उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण तो ज्ञात करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ यह वृत्त निकाय वाला संबंध भी संतुष्ट कर रहा होगा। तो सबसे पहले तो उभयनिष्ठ जीवा s - s डैश बराबर 0 ज्ञात कर लेते हैं। तो घटाया 2x तो -2x, 3y कटा -1 इक्वल टू 0, 2x + 1 बराबर 0। ये क्या आ गई, उभयनिष्ठ जीवा मिल गई आपको। तो उभयनिष्ठ जीवा तो हमने ज्ञात कर ली। अब ये उभयनिष्ठ जीवा ही व्यास बननी चाहिए। अच्छा, जो वृत्त आ रहा है वो पहला s है, दूसरा s डैश है, इनसे आ रहा है तो उसको हम लिखेंगे s + लैम्डा s डैश इक्वल टू 0। लिख देते हैं इसको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें ज्ञात करनी है। बचा क्या अपने पास, लैम्डा का मान ज्ञात करना। यह जो वृत्त है इसको अरेंज करें तो x स्क्वायर के साथ आएगा 1 + लैम्डा,
वाई स्क्वायर के साथ आएगा 1 प्लस लेमडा, एक्स के साथ मिलेगा 2 प्लस 4 लेमडा, वाई के साथ मिलेगा 3 प्लस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके लिए इसका केंद्र भी ज्ञात कर लेते हैं। वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स के साथ 2 प्लस 4 लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1 प्लस वाई के साथ 3 प्लस 3 लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1 प्लस 2 लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 बराबर 0। केंद्र निकाला जाए इसका। केंद्र कितना होगा? माइनस जी माइनस एफ। तो एक्स गुणांक का आधा मतलब -1 माइनस 2 लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1। फिर ये लेमडा प्लस 1 तो कट गया और ये हो जाएगा 3 बचेगा तो -3/2। यह केंद्र आ गया। ठीक है, अब क्या है बात कि ये जो केंद्र है वो इसी लाइन पर तो होगा। केंद्र उभयनिष्ठ जीवा पर होना चाहिए। उभयनिष्ठ जीवा जो कि असल में क्या है? व्यास। तो केंद्र कहाँ होना चाहिए? उभयनिष्ठ जीवा पे होना चाहिए जो कि असल में क्या है? व्यास। सवाल के लिए उस पर रख दो। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2 इंटू -1 माइनस 2 लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। -2 माइनस 4 लेमडा प्लस लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। कितना हुआ भाई ये? -3 लेमडा और 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। लेमडा की वैल्यू -1/3। लेमडा का मान कितना आ गया? -1/3। एक बार चेक कर लीजिएगा। केंद्र का x निर्देशांक 2x प्लस 1 -2 माइनस 4 लेमडा, एलसीएम लिया लेमडा प्लस 1। ठीक है, सही है। ये आ रहा है लेमडा की वैल्यू -1/3। अब ये -1/3 उसमें रख दीजिए, -1/3। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर -1/3 तो -4x और 3 6x तो प्लस 2x -3 और 9 प्लस 6y -2 और 3 प्लस 1 बराबर 0। ये उस वृत्त का समीकरण मिल गया जो उभयनिष्ठ जीवा को व्यास मानकर बनाया गया है या जिसका व्यास उभयनिष्ठ जीवा है। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए आप इसको। देखिए बेटा, अगला सवाल देखिएगा। उस वृत्त के केंद्र का बिंदु पद ज्ञात करना है। उस वृत्त के केंद्र का बिंदु पद ज्ञात करें जो दिए गए वृत्तों, इन दोनों वृत्तों की परिधियों को समद्विभाजित करता है। परिधि को समद्विभाजित कर रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ? अगर आप कंसेप्ट पे ध्यान दें तो ये एक वृत्त, ये दूसरा वृत्त। परिधि को समद्विभाजित करने वाला वृत्त वो हो सकता है जिसके लिए जो उभयनिष्ठ जीवा होगी वो अधिकतम लंबाई की होगी। इसका मतलब उभयनिष्ठ जीवा ही क्या बन रही होगी? व्यास बन रही होगी। तभी तो परिधि को समद्विभाजित करेगा। आधी परिधि इधर जाएगी और आधी परिधि इधर जाएगी। इसका मतलब वो क्या होना चाहिए? व्यास। तो कंसेप्ट क्या हुआ? पहले कंसेप्ट की बात कर लें। कंसेप्ट क्या होगी? उभयनिष्ठ जीवा ही व्यास होगी। किसकी? छोटे वृत्त की। बस ये कंसेप्ट इस सवाल के लिए काम कर जाएगा। खेल पूरा खत्म इसी से हो जाएगा कि अगर एक वृत्त दूसरे वृत्त की परिधि को समद्विभाजित कर रहा है तो दूसरे वृत्त का जो व्यास है वो उभयनिष्ठ जीवा होगी, या दोनों वृत्तों की जो उभयनिष्ठ जीवा है वो जिसके लिए आधा आधा परिधि डिवाइड हुई है उसकी व्यास हो जानी चाहिए। तो वृत्त को हम मान लेते हैं, माना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये वृत्त हमने मान लिया। ये वृत्त मान लीजिए S। ठीक है, अब उभयनिष्ठ जीवा S एंड S1 के लिए क्या होगी? S माइनस S1 इक्वल टू 0। उभयनिष्ठ जीवा ज्ञात करते हैं। तो S माइनस S1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कटेगा 2gx प्लस 2fy प्लस c माइनस 4 बराबर 0। ये आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको मिलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है वृत्त का समीकरण। तो दोनों वृत्तों के लिए उभयनिष्ठ जीवा ज्ञात कर रहे हैं तो उसमें से उसको घटाएंगे तो ये प्लस c तो प्लस 4 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसमें से इसको घटाया है
तो 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस 4 बराबर 0। अब इसके लिए जो केंद्र होगा वो इस पर होगा, व्यास पर। व्यास कौन है? उभयनिष्ठ जीवा पर। तो व्यास उभयनिष्ठ जीवा है, उस पर रख देते हैं। तो 0 प्लस 0 प्लस c प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से c की वैल्यू मिल गई कितनी? -4। लीजिए, एक काम तो पूरा भी हो गया, c का मान आ गया। ठीक है, g और f मिल जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर से उभयनिष्ठ जीवा निकालते हैं s एंड s2 के लिए। तो घटाएंगे, x² कटेगा, 2gx तो x के साथ आएगा 2g प्लस 2 प्लस y के साथ आएगा 2f माइनस 6 प्लस c माइनस 1 इक्वल टू 0, और x के साथ आएगा 2g प्लस 2, y के साथ 2f माइनस 6 माइनस 5 बराबर 0। अब फिर से वही बात, केंद्र इस पर होना चाहिए, है ना। केंद्र 0 0 इस पर होना चाहिए। तो केंद्र कौन है? अब S2 का केंद्र, इसका केंद्र ज्ञात करो। केंद्र कितना है इसका? 1, -3। 1, -3 इसमें रख देंगे। तो 1 2g प्लस 2 -3 2f माइनस 6 माइनस 5 बराबर 0। हल कर लिया जाए। 2g प्लस 2 माइनस 6f प्लस 18 माइनस 5 बराबर 0। 2g माइनस 6f 20 माइनस 5 माइनस प्लस 15 बराबर 0। तो ये आ गया 2x माइनस 6y प्लस 15 बराबर 0। हमने g और f की जगह x और y क्यों निकाला? क्योंकि बिंदु पथ किसका निकालना था? बिंदु पथ आपको कौन से बिंदु का निकालना था? -g माइनस f का। तो -g माइनस f का बिंदु पथ निकाल रहे हैं। इसका ना g की जगह -x रखेंगे और f की जगह -y रखेंगे। तो ये आएगा आंसर -2x प्लस 6y प्लस 15 बराबर 0। g को किससे रिप्लेस करेंगे? g की जगह -x, f की जगह -y। तो -2x प्लस 6y प्लस 15 बराबर 0 उस केंद्र का बिंदु पथ आ गया, उस वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ आ गया जो दिए गए वृत्तों को इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहा है कि उनकी परिधियां कैसी हो रही हैं? समद्विभाजित हो रही हैं। लिख लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए इसको। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 21 799 अर्थात 1800 21 21 799। थैंक यू।